एंड्री एक टूर गाइड बनकर वर्क कर रही होती है। एंड्री की बॉयफ्रेंड कोमा में होता है। एंड्री उसे ठीक होने के लिए वेट कर रही होती है। वो हर दिन की हर बात को कैमरा में अपना बॉयफ्रेंड ठीक होने के बाद दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रही होती है। ईथन टीवी शो में काम कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर रिकी कहती है एफएमडी ने रिजाइन किया है। मैं बहुत ग्लैड हूँ ये इन्फॉर्म करने के लिए है कि मैनेजमेंट ने कामिल को प्रमोट करने को डिसाइड किया है। ये सुनकर ईथन को शॉक होता है। अब ईथन मैनेजर से पूछता है क्यों उसे प्रमोट किया है। इसे रिकी कहती है वो तुमसे बड़ी है और इस कंपनी में उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। ईथन कहता है लेकिन मेरी शोज उससे बेटर है। इसे रिकी कहती है इसीलिए मैं तुम्हें मनीला से बालकोट ऑफिस में भेज रही हूँ। उन्हें यंगस्टर मार्केट के लिए लो बजट शो की नेसेसिटी है। अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें जरूर प्रोडक्शन मैनेजर पोस्ट को प्रमोशन मिलेगा। ईथन बैंगलोर को जाता है। ऑन द वे सिग्नल में ईथन पहली बार एंड्री को देखता है। एंड्री अपने बॉयफ्रेंड के लिए वीडियो शूट करने लगती है। आई लव ये डे 166 है। हर दिन की तरह मैं अब रोड में हूँ। तभी एंड्री को ईथन उसे देख रहा है करके पता चलता है। सो वो कैमरा ऑफ करती है। अब ईथन थोड़ा आगे आकर एंड्री का फोटो लेता है। एंड्री उसे डांटकर उसका फोन छीनने की कोशिश करती है लेकिन ईथन वहाँ से एस्केप होता है। एंड्री डायरेक्टली हॉस्पिटल जाती है और जो कुछ भी उसने रिकॉर्ड किया है वो सीडी अब प्ले करके बॉयफ्रेंड को दिखाती है। अब वो डायरेक्टली अपनी माँ ग्रैंड माँ कहा जैसे नए टूरिस्ट को मिलने के लिए कैफेटेरिया में जाती है। वहाँ वो अपनी फैमिली के साथ ईथन को देखकर हैरान होती है। अब ईथन कहता है मुझे तुम्हारी एनर्जी बहुत पसंद आया है। तुम मेरे शो के लिए परफेक्ट लड़की हो। लेकिन एंड्री ईथन की ऑफर को रिजेक्ट करती है। सब उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन एंड्री नहीं मानती है। नेक्स्ट सीन में वीडियो शूट करते हुए एंड्री को देखकर ईथन बहुत इम्प्रेस होता है। नाइट ईथन एंड्री से पूछता है तुम हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए ट्रिस्टन के घर को बेच सकती हो ना। इसे एंड्री कहती है वो घर ट्रिस्टन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस घर में ही हमारा लव स्टार्ट हुआ था। ट्रिस्टन ने पहली बार मुझे प्रपोज किया था। उस घर में हमारी बहुत ज्यादा और ब्यूटीफुल मेमोरीज भरे हुए हैं। सो मैं इस घर को बेच नहीं सकती हूँ। अब ईथन कहता है तब तुम मेरे शो ऑफर के बारे में फिर एक बार सोच लो और वहाँ से चला जाता है। एंड्री ईथन की शो ऑफर को एक्सेप्ट करती है। वो अपनी शो सोशल मीडिया में लोगों ने रिक्वेस्ट किया जैसे करने को सोचती है। शो के दिन पहले रिक्वेस्ट फ्लाइट में बोर्डिंग करने वाले पैसेंजर को रोक लो। एंड्री वैसे ही करती है। उनके शो की सारे एपिसोड को अच्छा सा फीडबैक मिलता है। इससे सब बहुत खुश होते हैं। खुशी के दौरान ईथन और एंड्री पहली बार हग करते हैं। धीरे धीरे ईथन और एंड्री एक दूसरे को क्लोज होने लगते हैं। रिकी ईथन से कहती है तुम्हारी शो की रेटिंग और ऑनलाइन व्यूज बहुत हाई है। कांग्रेचुलेशंस, तुम अपनी प्रमोशन के लिए रेडी हो। सो तुम्हें मनीला को लौट कर आना है। ये सुनकर ईथन खुशी के बगैर सैड होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ईथन हॉस्पिटल में जाकर अपना प्रमोशन और मनीला में लौटने के बारे में कहता है और एंड्री को प्रपोज भी करता है। आई लव यू। आज हमारे मीट होकर 55 दिन हो गए हैं। अब एंड्री उठकर बाहर भागती है। ईथन भी पीछे ही भागता है। अब एंड्री रोकर कहती है तुम क्यों यहाँ पर आए हो। तुमने क्यों मुझे आई लव यू कहा। तुमने क्यों मेरी सिचुएशन को मुश्किल कर दिया। एक्चुअली एंड्री भी ईथन को पसंद करने लगी थी। अब नर्स आकर एंड्री से कहती है ट्रिशान को होश आ गया है। सब ट्रिशान के लिए वेलकम बैक पार्टी करते हैं। उसे एंड्री की शो को भी दिखाया जाता है। अब एक कहता है ट्रिशान तुम्हारी लव स्टोरी भी इस शो की सक्सेस की एक रीजन है। अब ईथन कहता है हम शो को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ट्रिशान को कोई चॉइस नहीं था। सो वो शो में एक्ट करने के लिए मान जाता है। शो के दिन ट्रिशान बहुत नर्वस था। ट्रिशान को भाग के आते हुए एंड्री को उठाकर स्पिन होना था लेकिन ट्रिशान एंड्री को उठाते ही नीचे गिर जाता है। उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब एंड्री आकर कहती है मैं इस शो को कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। अब ट्रिशान को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। ये सुनकर सबको हैरान होता है।
है। नेक्स्ट सीन में सर्जन कहता है सर्जरी कंप्लीट होने के लिए 5 आवर्स लगेगा। एंड्री सर्जन को फॉरेन से ट्रिशान की सर्जरी के लिए आने को थैंक्स कहती है। अब सर्जन कहता है मुझे ट्रिशान के केस के बारे में मेरी वाइफ जिनिया से पता चला। उसे उसका बेटा मतलब मेरा स्टेप सन ईथन ने कहा था। ईथन ने कहा कि उसकी फ्रेंड को मेरी जरूरत है। तुम दोनों में ईथन का फ्रेंड कौन है? एंड्री चुप होती है। ट्रिस्टन कहता है एंड्री डॉक्टर। नेक्स्ट सीन में एंड्री ईथन को कॉल करके कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने किया है, थैंक यू। इसे ईथन कहता है बिल्कुल जरूरत थी, जो मैंने किया है ठीक किया है। मैंने लव किया हुआ लड़की को खुश देखने के लिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर एंड्री रोने लगती है। ट्रिस्टन ठीक होता है। एक दिन एंड्री ट्रिस्टन से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ट्रिस्टन कहता है कहो, जो तुम चाहती हो मैं वो करूँगा। ये सुनकर एंड्री रोने लगती है। ट्रिस्टन उसे हक करता है। ईथन मनीला लौट गया था। एंड्री ट्रिस्टन से ब्रेकअप करके ईथन को मिलने के लिए मनीला आती है। ईथन नए शो की ऑडिशन में बिजी था, सो उसे ईथन से मिलने नहीं देते हैं। एंड्री को कैंडिडेट्स के साथ क्यू में वेट करना पड़ता है। एंड्री ईथन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन ऑफ था। फाइनली एंड्री को अंदर जाने की परमिशन मिलती है। एंड्री ऑडिशन देती है। एंड्री ईथन ने कहा जैसे ही करने लगती है। अब स्लोली ईथन एंड्री के पास आता है। एंड्री आईज ओपन करके ईथन को देखती है और कहती है आई लव यू ईथन। ईथन जवाब देकर कहता है आई लव यू टू बेबी। एंड्री और ईथन एक दूसरे को किस करते हुए ये मूवी यहीं पर एंड होती है।